हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स, हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस कोर्स में। वीडियो नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज सपोर्ट और व्हाट इज रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कितने टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो इन जनरल वर्ड्स, इन आम भाषा में सपोर्ट क्या होता है, आम भाषा में रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है, या नीचे की तरफ गिरना मतलब ज़रूरत नहीं है कि ऊपर से ही नीचे, हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट तिरछा गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है, कैसे भी गिर सकता है। जो ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, मगर कोई अचानक से दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आकर उसको सहारा देता है, उसको गिरने से रोकता है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो सपोर्ट का काम करता है। अगर वो दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हट जाता है तो वो अचानक से वो गिर जाता है नीचे के साइड में, धड़ाम सी नीचे की साइड में गिर जाता है, वही सपोर्ट होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसको रोकने का, गिरते हुए फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जो दूसरा ऑब्जेक्ट गिरने से रोक रहा है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट जो गिरने से रोक रहा है वो सपोर्ट है। जैसे ही वो सपोर्ट हटेगा, टूटेगा, तो अचानक से उसके अंदर एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिलती है। मतलब अच्छी सी गिरावट मतलब वो पहला ऑब्जेक्ट अचानक से गिर जाता है, धड़ाम से हो जाता है। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, पर अचानक से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको नहीं जाने देता है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट तब तक नहीं जाने देता, तब तक कोई उसको वहाँ से हटा नहीं देता। अगर अचानक से कोई हटा देता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो पहला ऑब्जेक्ट जो जा रहा होता है वो आसानी से चला जाता है, एक आसान सा मूवमेंट देता है। तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और भी इनके तरीके हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, जो कोई ऑब्जेक्ट अपर साइड में जा रहा हो और उसको किसी कहीं पे जाकर उसको एक अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा हो, कोई दूसरा व्यक्ति उसको ना जाने दे रहा हो, तो वो हमेशा तो ऊपर साइड में जाता है, पर वो ऑब्जेक्ट हमेशा उसको रोक देता है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता, तो वो रेजिस्टेंस का काम करता रहता है। जैसे ही वो हट जाता है, आसानी से वो ऑब्जेक्ट ऊपर साइड में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर चार्ट पे समझा जाए, तो चार्ट पर अगर समझिएगा तो देखिए, ये प्राइस अचानक से यहाँ से ये प्राइस गया, यहाँ भी देखिएगा ये अचानक से सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ भी एक सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ से अगर समझते हैं तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था। ये प्राइस, ये मान लीजिए कि ये प्राइस, ये अब देखिए ये अचानक से फॉल कर रहा था, फॉल कर रहा था, फॉल कर रहा था। यहाँ पे आकर ये ऑब्जेक्ट रुक गया, इसको इस ट्रेंड लाइन ने, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया, और यहाँ से ये अपर साइड में चला गया। ये बहुत देर तक इसको रोकने की कोशिश किया, पर ये कामयाब रहा इसको नीचे गिरने से। जैसे ही अपर साइड में गया, एक रेजिस्टेंस फेस किया, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। और ये पहले तो ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर इसके बाद ये नीचे किया तो ये सपोर्ट का काम किया, फिर अचानक से ये सपोर्ट का काम किया, फिर ये फॉल्स मतलब नीचे आया, फिर एक ब्रेकआउट दे दिया। पहले भी बताया कि रेजिस्टेंस जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। फिर एक अच्छा मूवमेंट के बाद एक फिर डाउन साइड में एक जोन में चला, फिर उसके बाद अपर साइड में गया। तो ये जो रेजिस्टेंस का पहले काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट का काम करने लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो दो टाइम्स, डबल टाइम्स इस मतलब इस रेजिस्टेंस को, इसके अगेंस्ट में तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमेशा करेंट प्राइस जो चल रहा होता है उसके ऊपर होता है, सपोर्ट हमेशा जो करेंट प्राइस चल रहा होता है उसके नीचे होता है। याद रखिएगा, सपोर्ट हमेशा जो करेंट मार्केट प्राइस होगा उसके नीचे होगा, रेजिस्टेंस करेंट मार्केट प्राइस से हमेशा ऊपर होगा। एक बात, ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा, सपोर्ट करेंट प्राइस जो चल रहा होगा उसके नीचे होगा, रेजिस्टेंस जो करेंट प्राइस चल रहा होगा उस इंडेक्स या उस स्टॉक का उससे ऊपर अपर साइड में होगा। यही है। तो ये देखिए, अभी अगर मार्केट की करेंट प्राइस अगर ये है तो ये नीचे है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये अपर साइड में तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट पाया और ये स्टॉक्स यहाँ पे गया और रेजिस्टेंस पा गया। तो फिर उसके बाद ये नीचे गिरावट आया, फिर एक सपोर्ट का काम ये कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो मल्टी टाइम सपोर्ट,
मल्टी टाइम सपोर्ट का काम किया है और यहाँ पर ये 2 टाइम्स रेजिस्टेंस का काम भी किया है। तो इस तरह से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमेशा अपर साइड में, करंट मार्केट प्राइस के अपर साइड में पाया जाता है और सपोर्ट हमेशा करंट मार्केट प्राइस से नीचे पाया जाता है। तो अभी आप देखोगे तो इस स्कॉट का जो स्टॉक्स है इसका रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो 1277-78, यानी मान लो कि अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 1280 और 75 के करीब में इसका एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 1180 के करीब में एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है स्कॉट। तो अगर बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 5 प्रकार के होते हैं और इसको 5 प्रकार से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 5 प्रकार के होते हैं, इसके 5 वे टू ड्रॉ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। ये तो सिंपल वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखा दिया हूं कि ये जो है ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, सपोर्ट का काम कर रहा है, ये सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस का। देखिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अगर कोई स्टॉक कोई अगर रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट का भी काम कर सकता है, अगर कोई सपोर्ट है तो वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन की अगेंस्ट में बात करें, इस सपोर्ट की बात करें तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से मार्केट फॉल होता हुआ आ रहा है, ये फॉल होता हुआ है, एक सपोर्ट लेकर गया। ठीक है, तो ये पहले स्टॉक क्या काम कर रहा था, मैंने पहले ही बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है। प्राइस अगर ऊपर है तो ये रेजिस्टेंस है और प्राइस के नीचे है तो ये सपोर्ट है। तो ये अभी रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर आइएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद नीचे गिरावट हुआ। इसको अगर जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है यहाँ पे, मगर इसके 2-3 और कंडीशन है, उसको भी देखिएगा। जरूरत नहीं है कि हर बार ये मोमेंटम दे, मगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक पार्टिकुलर वे पर अगर आप ट्रेड करते हो तो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी मिलता है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। और इसके अंदर 2-3 और पैरामीटर्स अगर ऐड कर लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। तो चलिए ये देखिएगा, तो अब ये ऊपर ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्या हुआ कि मार्केट का करंट प्राइस क्या होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे अगर ये 1210, जैसे कि मेरा ये जो कर्सर देख रहे हो 1210 है, तो आपको यहाँ पे है तो मार्केट प्राइस के हमेशा नीचे क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट ये काम करने लगा, मार्केट प्राइस के ऊपर ये क्या है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो ये देख रहे हो आप, ये क्या है, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ जो ये तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है और साथ में इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है, जिसके कारण 2 ऐसे कन्फर्मेशन इस जगह पे मिले जिसके कारण इस स्टॉक को इंटर करने में मदद मिला। और यहाँ पर और भी देखोगे तो यहाँ वॉल्यूम भी देखोगे तो 3 पैरामीटर्स ऐसे यहाँ पे इंडिकेट करने लगे कि इसके अंदर यहाँ पे डिमांड जोन है। डिमांड मतलब बायर्स एक्टिव है। हमेशा रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, ब्रेक तभी करता है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस हमेशा तभी ब्रेक करता है जब वहां डिमांड होता है। डिमांड मतलब बायर्स एक्टिव होते हैं, तभी जाकर एक अच्छा खासा मोमेंटम देता है। तो यहां पर एक देखिएगा तो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है और एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। और यहां पर मल्टी टाइम कन्फर्मेशन क्या है कि एक आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो ऐसे पैरामीटर्स 3-4 पैरामीटर्स को आप सेल्फ एनालिसिस करके भी आप इसके अंदर पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। अगर पोजिशनल ट्रेडर्स हो तो 3 से 4 पैरामीटर्स आप हमेशा ऐड करके रखिए। पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और भी हम पैरामीटर्स आपको पोजिशनल से रिलेटेड भी बताऊंगा, पर ये मेरा वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो मेरा ये यहाँ पे इस स्टॉक को बाइंग करने का मैं अपना वो बताया हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे 3 ऐसे पैरामीटर्स आपको इसके अंदर एंट्री करने से आपको पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए आपको कह रहा है। तो इसी तरह से आइएगा तो फिर यहाँ पे